सादर आइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में। परिवार को अधिकार से अपनाइए, शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। ओम शांति। शांति का सागर शिव बाबा हम सब आत्माओं को इस देह भान की अशांति से परे ले जाने के लिए आत्मिक स्मृति का एक बहुत सुंदर सबक देते हैं,
ताकि हम देह की मिट्टी के इस भान को, देह अहंकार के इस किचड़े को अपने मन और बुद्धि से सदा काल के लिए निकाल दें। अंतरात्मा को इतनी शांति प्रदान करते हैं ताकि आत्मा अपने स्वधर्म के समीप आ जाए, अपने स्वरूप को यथार्थ पहचान जाए, अपने पिता को, उसी शांति के सागर को अपने जीवन के अंदर माता पिता बंधु सखा के रूप में स्वीकार कर सके और अपने शांति घर को, स्वीट साइलेंस होम को यथार्थ रूप से पहचान कर वहाँ की भी सुंदर यात्रा कर सके। तो बाबा आत्मा को उसके यथार्थ स्वधर्म की, स्वदेश की, स्वपिता का अनुभव कराते हुए, हमें शांति के सागर में डुबाते हुए बहुत सारी स्मृतियाँ और बहुत सारी शक्तिशाली स्मृतियाँ दिलाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिला रही है, हमारी आंतरिक स्थिति को ऊंचा, शक्तिशाली और शांत बना रही है। सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो। अब कहेंगे शांति से कैसे बोले? अंदर से आत्मा जब स्टेबल स्थिति में होती है, कोई हलचल नहीं होती है, तो उस स्थिति में रहकर, स्वधर्म में स्थित होकर जब आत्मा इस मुख द्वारा उच्चारण करती है तो है शांति से बोलो। अशांति फैलाना बंद करो। जितना देह भान में आकर हम बोलते हैं, कर्म करते हैं, अशांति फैलती है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। नोट करेंगे गुणवान बच्चों की क्या निशानियां हैं? पहला, सदा खुशी में रहेंगे, कभी कभी नहीं। दूसरा, किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से यानी लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो। यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं यानी बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। पढ़ने वाले भी विचित्र, पढ़ाने वाला भी विचित्र। दिखाई कुछ नहीं देख रहा, परंतु सर्वोच्च पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है।
अशांति खत्म होनी है तो पहले शांति हमारे भीतर स्थापन होगी, फिर आत्मा से बाह्य दुनिया में, देह में, दुनिया में स्थापन होगी। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी? शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है। गुस्सा आना, रोब आना, है ना, आंखों से दिखाना, यह अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं। तो हमें कैसा बनना है? बाबा जैसा बनना है ना। इसलिए फॉलो फादर करना है ना, फॉलो ब्रदर तो नहीं करना, फॉलो सिस्टर तो नहीं करना। तो अगर कोई आवाज़ करता है, शोर करता भी है, तो हमें क्या करना है वो पता होना चाहिए। कभी बिगड़ते नहीं हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना। जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर ना सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि का मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। दत्तात्रेय ना हर एक से गुण उठाते थे, चींटी से भी गुण उठाते थे। तो हमें भी क्या करना है, हर एक से, छोटा है या बड़ा है, तो उनसे गुण उठाने हैं। या माउंट आबू में है ना मंदिर, दत्तात्रेय का मंदिर। देवताओं जैसे गुण तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा, शांत है। थोड़ा भी बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माणचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था। ब्रह्मा बाबा के जो पिताजी थे टीचर थे। बहुत निर्माण, शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं दोनों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही कैसा रहना चाहिए, शांत और मीठा रहना चाहिए।
यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर हम खुद ही अशांत रहेंगे ना तो दूसरों को शांति का पाठ कैसे पढ़ाएंगे? तो दूसरों को तो नहीं बता सकते ना, कह भी नहीं सकते कि आप शांत रहो। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, हर एक के गुण देखते हैं, उठते बैठते चलते। अपने ज्ञान का सिमरण करते रहो, सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है। फॉर्म में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, पता चले बैकग्राउंड क्या है ना, पहले से भक्ति के कैसे संस्कार हैं, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है, तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म में। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है। क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताएं नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतु प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहां जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं। यह फॉर्म सबके पास होना चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। अभी तो सभी सेंटर्स पर पहले फॉर्म भराते हैं फिर कोर्स कराते हैं। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूं, तो अंतर तो फॉर्म भरने से ही पता चलेगा ना। फॉर्म तो जरूरी है ना, फॉर्म तो बहुत जरूरी है। अलग अलग छपावें तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब जगह भेज देवें। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंचे है। दैवी गुण धारण करने वाले को
देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, बनते ना, ज्ञानवान गुणवान बनते हैं। जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे, क्योंकि उनको देखते हैं ना तो दूसरों को भी प्रेरणा आती है, हम भी ऐसे बन जाएं। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है। साकार बाबा के टाइम पर तो फिर भी था, अब तो सच में टाइम नहीं रहा है। पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है, एंड में ऐसी स्थिति होगी। अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, ओहो परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, पवित्र बन जाएंगे, कोई रोग नहीं होगा। वहां दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। जब किसी चीज से खुशी मिलती है ना तो फिर आलस नहीं आता है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। यहाँ हद की प्राप्ति नहीं है, बेहद का सुख, बेहद की शांति, बेहद का आनंद, बेहद का प्यार मिलता है। लिमिटेशन ही नहीं है। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, सदा सुखी। इसी स्मृति में रहो, हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं। हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। ऐसा थोड़ी ना है कि सेंटर खोलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा यह भावी, तो बाबा को ड्रामा बिल्कुल पक्का। ड्रामा पक्का ना हो तो दुखी होते रहे, परेशान होते रहे। यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं, है ना। जो खुशी है कि हमें क्या मिलता है ना, वो जो कारून का खजाना ना, इस्लामिक जो शास्त्र हैं उनमें और इज़राइल के अंदर कारून के खजाने का बहुत वर्णन आता है
कि इज़राइल में कारून नाम का एक बहुत धनवान व्यक्ति होता था। उसके पास इतना खजाना था, 300 ऊँटों पर उस खजाने की चाबियाँ लटकी रहती थी। तो इतना खजाना होता था। तो बाबा उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि कारून का खजाना मिलता है आपको, छोटा मोटा बात नहीं है। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, है ना, हमारे पास तो उससे भी ज़्यादा खजाना है ना, तो खुशी रहेगी ना अंदर। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, लक्ष्मी नारायण को ज्ञान तो नहीं है ना, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। इनके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास तो ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। याद आता है हमें क्या क्या बाबा देते हैं, रोज देते हैं। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है। बाबा क्या है? नॉलेजफुल, पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान। इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। हमें भी बाबा ने अपने समान नॉलेजफुल बना दिया है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल, अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम, हेवन। वहां अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छी छी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विश्व के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। ये दुनिया है विषय सागर, बाबा खिवैया हमें ले जाते हैं क्षीर सागर में, जहाँ संपन्नता है, सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है, अपार है सब कुछ। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है। मीठा यानी खुशी बहुत होती है, प्राप्ति बहुत है। फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाबा सुनाते हैं, नशा चढ़ाते हैं तो बहुत खुशी होती है, फिर उतर जाता है तो अवस्था डाउन हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है ना, वो दुनिया वाला कोई अमृतसर नहीं, पानी की बात नहीं है, इस ज्ञान अमृत की बात है, इसी का गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर क्या होता है? फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, चढ़ता है नशा। हम बड़े वॉरियर्स हैं, कितने सारे सोमान बाबा चढ़ाते हैं, नशा है ना सोमानों का। यह सब बुद्धि में नॉलेज है, जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है?
बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल बदल देते हैं बाबा हमें। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। जब कोई चीज़ बहुत हो जाती है ना तो फिर मन करता है कि ये बांटे, तो खुद भी खुश रहना है और फिर बांटनी भी है ये खुशी। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। ज्ञान देने की जिम्मेवारी बाबा ने माताओं बहनों को दी है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। साथ में वंदे पितरम तो है ही, साथ में शक्तियों के साथ पांडव तो हैं ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो बाबा माताओं बहनों को आगे रखते हैं। पहले सीता, पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। कहते हैं ना मिस्टर एंड मिसेस, तो उल्टा हो गया दुनिया। यह भी खेल है ना, बाप समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। दिन और रात का ज्ञान अभी पता पड़ता है, जब बाबा हमें ज्ञान प्रकाश में लेकर जाते हैं। जब तक हम ही अंधकार में थे तो हमें सही और गलत का ज्ञान ही नहीं था। अभी तुम सबका कैरेक्टर्स सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, असुर से देवता बन जाते हो। कमाल है बाबा की। तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी ही चेंज हो सकेगी। तो पुरुषार्थ तो बॉडी के साथ ही करना है। बाप में ताकत है। कितने में चेंज लाते हैं? कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं। हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। तो ये जो अनुभव होते हैं ना कि कैसे हम में परिवर्तन हुआ, इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु यह सब बातें भूल जाते हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावें, है ना। अंदर फुल होते हैं ना, सुखी होते हैं, तो मन करता है दुखियों को रास्ता बताएं। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। सेवा पे जाते हैं तो अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं। पहले से ही आवाज़ है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं। तो बहुत लोग अभी भी, है ना, अभी थोड़ा कम है पहले से, परंतु अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे, भाई बहन बना देंगे। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, है ना। तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। इतना ज्ञान बाबा रोज रोज देते हैं, फिर भी ये जो देह पर जाने की दृष्टि होती है ना, आदत हो गई है देह को देखने की, है ना, वो पक्की हुई पड़ी है, जाती नहीं है, टूटती नहीं है। बाबा पास तो
बहुत समाचार आते हैं, बाप समझाते हैं, इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों के दिल हट जाना चाहिए, गुल गुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवाई है। इतिहास साक्षी है इस बात का कि काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण कितने राजाओं ने अपनी राजाई गवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। इतना कड़ा है अंदर, बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे। तो बाबा ने साकार में कहा था, और अभी देखो कितनी सेवाएं हो गई हैं इतनी सारी कंट्रीज में। वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रहती हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। बस यही नशा रहे, यही खुमारी रहे, बाकी सब बातें भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान है अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले समानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। कितने ऊंचे टाइटल देते हैं बाबा। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ समानधारी। केवल याद नहीं करना है, वैसी स्थिति भी बनानी है। स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। पता तो चले ना उनको क्या चाहिए, तो जो चाहिए वही दें। तो इसीलिए
यदि चाहते हैं कि भटकती हुई आत्माओं की चाहना हम पूर्ण करें, तो उससे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाना है, बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो आज विशेष हम सारा दिन जिस किसी से भी मिले उसके गुण देखें, गुणग्राही, है ना, हंस समान हमारी दृष्टि हो। तो मोती चुगने वाला हंस बनना है ना हमें, तो हमें क्या करना है, जो कोई भी व्यक्ति मिले, किसी भी स्थान पर जाओ, कोई कंप्लेंट ना मन में आए, हर एक के गुण देखो, क्योंकि कलयुग में ऐसा तो नहीं है कि सब में सब गुण होंगे, है ना, कुछ अवगुण होंगे, परंतु हमें क्या देखना है, हमारी नज़र कहाँ जानी चाहिए, गुणों पर जानी चाहिए। तो फिर क्या होगा, हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो ये अभ्यास सारा दिन चलता रहे। अच्छा, ओम शांति। दर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर, प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, हम सा बने यादों में हम समा कर, स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन, धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन, अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन, आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज हम ही तो है वो न दूजा कोई, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो
अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए। शक्ति भरते सकाश सेवा करते हुए। करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबापन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूप